आज हम बात करने वाले हैं टाइम, स्पीड और डिस्टेंस पर। किस पे बात करेंगे? टाइम, स्पीड और डिस्टेंस पर। समझेंगे पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है इसमें, कैसे कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं, कॉन्सेप्ट कैसे बनता है, फुल एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। सुना है, पढ़ा है, वो सब भूल जाइए और बस कंप्लीट इस वीडियो को देखते रहिए। इस वीडियो के लास्ट तक मैं टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, इससे रिलेटिव कोई डाउट नहीं होगा, इसकी गारंटी मेरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो चैप्टर का नाम है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। अब हमें पता है कि टाइम, स्पीड और डिस्टेंस ये तीन चीज़ें किससे मिलकर बनी होती हैं? ये तीनों चीज़ें मिलकर बनी होती हैं मोशन से। किससे? मोशन से। मोशन क्या होता है? मोशन होता है गति करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना या मूवमेंट करना। क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है। क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है। ये चीज़ें किससे बनकर बनी होती हैं? मोशन से। अब ये चीज़ें अगर मोशन से बनकर बनी है तो मोशन का तो मतलब ही होता है कि गति करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, कुछ मूवमेंट करना, मोशन कहलाता है। ऑलराइट, अब देखा कि डिस्टेंस, दूरी क्या होती है? दूरी एक स्थान से दूसरे स्थान तक। मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए से बी तक जाने में कुछ दूरी होगी, कुछ स्पेस होगा जो ट्रैवल करने वाला कवर करेगा। तो ये क्या है? दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। स्पीड क्या होगी? स्पीड क्या होता है? अब हमें पता है जब कोई भी दूरी हम कवर करते हैं तो किसी स्पीड से, किसी गति से कवर करते हैं। भाई एक स्थान से दूसरे स्थान तक कुछ गति से ही तो जाएंगे। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए हमें कुछ गति का सहारा लेना होगा, कुछ गति से ही जाना होगा। ऐसा तो है नहीं बस हम खड़े हैं और खड़े खड़े ही हम पहुंच गए, ऐसा नहीं होता है ना। हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए कुछ गति करनी होती है, कुछ गति से जाना होता है। तो जो यहाँ पे गति की हमने इस दूरी को कवर करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। अब भाई स्पीड भी हो गई, दूरी भी हो गई। अब हमें पता है कि कोई भी दूरी जब हम तय करेंगे किसी स्पीड से तय करते हैं, और जब हम किसी स्पीड से जाएंगे तो उसमें कुछ हमारा समय भी लगेगा। जब किसी स्पीड से जाएंगे तो कुछ समय भी लगेगा। तो यहां से यहां तक जाने में, ए से बी पॉइंट तक जाने में जिस गति से गए उसमें लगा हुआ समय ही क्या कहलाता है? टाइम कहलाता है। तो हमने तीनों चीजें सीख ली, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस कैसे होता है, कैसे ये सारी चीजें इस चैप्टर में इंक्लूड होंगी, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ये तीनों चीजें किस पर डिपेंड करती हैं? मोशन पर डिपेंड करती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बेस समझा रहा हूं मैं आपको। अगर आपने ये सारी चीज़ें समझ ली तो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में आपको कुछ और सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन फॉर्मूलों पे ही मैं आपका सारा का सारा पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा। फॉर्मूले भी हैं इसमें, ट्रिक भी आपको दूंगा। ऐसा नहीं है कि ट्रिक नहीं है, सबसे पहले बताऊंगा कि कॉन्सेप्ट कैसे आया, ये कॉन्सेप्ट कैसे बना, उसके बाद मैं इसकी ट्रिक भी समझाऊंगा कि इसकी ट्रिक क्या हो सकती है। अच्छा चलिए, अभी हमने ये समझ लिया टाइम, स्पीड, डिस्टेंस होता है क्या है, कैसे इन चीज़ों को हम डिफाइन करते हैं और इनमें संबंध क्या होता है, हम इस चीज़ के बारे में समझते हैं। समय, दूरी और कार्य के बीच में संबंध क्या होता है। तो देखिए, जब हम कोई भी दूरी तय करते हैं तो किसी स्पीड से तय करते हैं, किसी चाल से तय करते हैं। अभी हमने बताया था कि जब कोई दूरी हम कवर करते हैं किसी चाल से कवर करते हैं, ठीक है। अब चाल से कवर करते हैं तो दूरी अब क्या बोलते हैं हम, मान लो कॉमन सी चीज़ है, अगर मैं अपने घर से अगर मार्केट तक जाता हूँ तो मैं बोलूँगा कि मैं अपनी मार्केट तक जाने के लिए इतने किलोमीटर प्रति घंटा गया, या इतने किलोमीटर प्रति मिनट गया। कुछ ऐसे ही तो एक्सप्लेन करेंगे, कुछ ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे। तो मैंने क्या बोला कि मैं अपने घर से मार्केट जाने के लिए जो मैंने स्पीड ली है, उसे मैंने बोला कि मैं इतने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया। या हम अपने ये भी बोल देते हैं कि मैं गाड़ी इतने किलोमीटर की रफ्तार से चला रहा हूँ, या ये गाड़ी इतने किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। ऐसे ही तो डिफाइन करते हैं। तो देखिए, स्पीड तो स्पीड है भाई, स्पीड तो स्पीड है, इसके लिए क्या कर सकते हैं, ये तो स्पीड है हमारी। अब ये लिखा है किलोमीटर,
किलोमीटर किसकी इकाई है? तो किलोमीटर तो भाई दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। हम दूरी को किस में नापते हैं? किलोमीटर में नापते हैं, है ना। कॉमन सी चीज़ है, हर किसी को ये बात पता होगी। लेकिन आपको मैं फॉर्मूले रटाऊंगा नहीं, आप परेशान मत होइए, कोई भी आपको फॉर्मूला रटेगा नहीं, आप समझोगे, क्योंकि रट्टा करके मैथ में किसी का भला नहीं हुआ है। तो रटाना नहीं है, मुझे समझाना है, मुझे रटाना नहीं है, समझाना है। तो इसलिए बिल्कुल टेंशन फ्री होकर रहिए, आपकी वीडियो के एंड तक ये टॉपिक आपको 101% कवर हो जाएगा, इसकी की गारंटी मेरी है। बस आपको मेरा साथ देना है और मुझे आपका। आपको साथ कैसे देना है? बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है, वीडियो को लाइक भी कर देना है, अगर अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दीजिए, और अगर चैनल भी आपको अच्छा लग रहा है कि आपको ऐसी कंटिन्यू वीडियो मिलती रहती है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। तो भाई किलोमीटर किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है, ठीक है, पता है। अब हॉवर्स, घंटा किसकी इकाई है? घंटा तो समय की इकाई है। ये बात मैंने आपको टाइम एंड वर्क के चैप्टर में बताई थी कि घंटा हो, मिनट हो, सेकेंड हो, दिन हो, ये किसकी इकाई है? ये टाइम की इकाई है। किसकी इकाई है? टाइम की इकाई है। तो जब हमने देखा कि भाई स्पीड यानी चाल, इस बटे का मतलब क्या होता है? अपॉन, ये वही तो अपॉन है ना, बस इसे थोड़ा सा स्टाइल में लिख दिया गया है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। कैसे आया कि भाई चाल जो दूरी है वो हम किलोमीटर में नापते हैं और समय को नापते हैं घंटा, मिनट, सेकंड या डे में। तो हमने देखा स्पीड बराबर किलोमीटर प्रति घंटा, हम जब इसे बोलते ही हैं तो क्यों ना इसका फॉर्मूला निकाल लिया जाए। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। वेरी गुड, हम ये सीख गए। हम भाई सीख गए कि चाल बराबर दूरी बटे समय कैसे होता है। अब हमसे बोल दिया जाए कि आपको समय दिया गया, क्योंकि इसी में फॉर्मूले बनते हैं, इसी फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूले बनते हैं। तो आपसे बोल दिया जाए कि मुझे अब समय बताइए। चलिए मैं आपसे कहता हूँ कि भाई मुझे समय बताइए कि समय क्या होगा। तो चीज़ें तो हमारे पास तीन ही हैं, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, चीज़ें तीन ही हैं, और उसमें से एक चीज़ हमसे पूछ ली कि बची कितनी चीज़ें? दो। जब समय पूछ लिया गया तो क्या बचा? चाल और दूरी। तो दूरी तो भाई अपनी जगह ही रहेगी, दूरी बोला मैं तो नहीं हटने वाला। तो चाल बोला कि चलो ठीक है मैं ही आपके पास में आ जाता हूँ। तो चाल ने जब पश्चांतर किया, चाल जब दूरी के पास में गया तो वो कहाँ पे आया? अपॉन में आया। अपॉन में आया तो क्या हो गया? समय बराबर दूरी बटे चाल। क्या हो गया? समय बराबर दूरी बटे चाल। ये आपका सेकंड फॉर्मूला हो गया। चलिए हमने ये भी सीख लिया। अब हमसे पूछ दिया जाए कि दूरी बताइए। अब बोला गया है कि दूरी को बताइए। क्या बोला गया है कि भाई अब दूरी को बताइए, कि चाल आपने निकाल ली, समय भी निकाल लिया, अब दूरी भी बताइए ना, दूरी कैसे निकलेगी? तो दूरी हमें बतानी है, तो दूरी तो इक्वल के इधर आ जाएगी। किधर आ जाएगी? इक्वल के इधर आ जाएगी, दूरी को यहीं रख लेंगे। अब बोला, समय बोला कि नहीं भाई मैं भी नहीं हटने वाला, समय बोला कि मैं भी अपनी जगह से नहीं हटने वाला। तो चाल ने बोला चल भाई ठीक है मत हट, मैं ही आ जाता हूँ। क्या बोला? कि मत हट, मैं ही आ जाता हूँ। तो समय अपनी जगह पर रह गया, क्योंकि चाल अपॉन में था, चाल अपॉन में था। तो समय के पास में जब वो गया तो वो इनटू में पहुंच गया। समय के पास में जब वो गया तो वह इनटू में पहुंच गया। तो दूरी बराबर क्या हो गया? समय इंटू चाल, या चाल इंटू समय। इसे आगे पीछे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही तीन फॉर्मूले, बस यही तीन फॉर्मूले आपके चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। यही तीन फॉर्मूले आपके चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसके बाद इसमें जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, जो भी इसमें आपके कॉन्सेप्ट बनते हैं, जैसे आपका सापेक्ष चाल का इसमें एक कॉन्सेप्ट बनेगा, ये पूरा एक्सप्लेन आपको करूंगा, आपके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं इसे ही देखते हैं। तो ठीक है, अभी हमने सीख लिया कि भाई चाल कैसे निकालते हैं, दूरी कैसे निकालते हैं, समय कैसे निकालते हैं। हमें पता चल गया ये फॉर्मूला बनता कैसे है, पता चल गया हमें, बढ़िया। तो इनका यूज़ कहाँ करें भाई? फॉर्मूले हमने सीख लिए हैं, इनका यूज़ कहाँ करें? तो इसमें आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। कई बार आपसे कई बार पूछ लेगा कि चाल बताओ, दूरी बताओ, तो हम क्या करेंगे? इन्हीं फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? हम इन्हीं फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई कार ट्रैवल करती है तो वह एक सही 1/2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? एक सही 1/2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? क्वेश्चन क्या बोला कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी 1 घंटे में वह कितनी दूरी तय कर रही है? 1 घंटे में वह 60 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। पूछा कितना गया है? एक सही 1/2।
एक सही 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं? एक सही 1/2 को लिख सकते हैं कि 2 एकम 2 और इसे 2 और 1 3, तो 3/2 लिख सकते हैं। एक सही 1/2 को 3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, हमें पता है कि एक सही 1/2 को हम 3/2 लिख सकते हैं। दूरी पूछी गई है कि कितनी दूरी तय करेगा, तो हमें पता है दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, होता है चाल गुणे समय। क्या होता है? चाल गुणे समय। अभी हमने सीखा दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल कितनी है? 60 किलोमीटर। समय कितना लगा? 3/2। समय कितना लगा? 3/2। 2 से इसे डिवाइड करोगे 30 बार में जाएगा और 3 त्रिका 9, यानी 90 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। कितनी दूरी तय करेगा? 90 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। आप इसे शॉर्ट भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? शॉर्ट जब भी होगा अगर आपको फॉर्मूला पता है। अगर आपको फॉर्मूला आपके दिमाग में है तो इसे आप शॉर्ट भी कर सकते हो। शॉर्ट कैसे होगा भाई? शॉर्ट हो सकता है कि हमें पता है कि वह 60 किलोमीटर की दूरी तो 1 घंटे में ही चल जाता है। 60 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में ही चल जाता है। पूछा कितना गया है? एक सही 1/2। कितना पूछा क्या है? एक सही 1/2, यानी ये तो पूरा 1 घंटा है ही। ये तो 1 घंटा है ना, ये तो 1 घंटा है। और पूछा गया 1/2। 1/2 होता है आधा। 1/2 आधा, तो इस 60 का आधा कर दो तो भाई कितना रह गया? 30, यानी आधे घंटे में 30 और 1 घंटे में 60। कितना आ गया आंसर? 90 किलोमीटर। कितना आ गया? 90 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कहता है एक स्कूटर 90 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। एक स्कूटर 90 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, तो 1 किलोमीटर कितनी देर में करेगा भाई? 90 किलोमीटर की दूरी तो वो 3 घंटे में करता है, हमें 1 घंटे का पता करना है। तो 3 त्रिका 9, यानी 30 किलोमीटर 1 घंटे में चलेगा। पता होगी ये बात। आगे क्या बोल रहा है? यदि वह 2/3 चाल से चले, यदि वह 2/3 चाल से चले, किसका? इसकी 2/3 चाल से चले, तो उसे कितना अधिक समय लगेगा? समय पूछा गया ना, तो हमें पता है कि टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अभी हमारा डिस्टेंस क्या है? 30 किलोमीटर। स्पीड क्या दी गई है? 2/3। 2/3 किसका 2/3? इसका 2/3। डिवाइड कर दो, कितना जाएगा? 10 बार में, और 10 का जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 20 किलोमीटर। कितना आ जाएगा? 20 किलोमीटर। इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें मुझे एक क्वेश्चन पूछा था एक बच्चे ने। उसने पूछा था कि सर आप एक एक टॉपिक ही क्यों कवर करते हो? तो मैं एक एक टॉपिक इसलिए कवर करता हूँ ताकि आपका जो भी टॉपिक है वो मैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको समझा सकूँ। क्योंकि अगर मैं एक एक टॉपिक कवर करके आपको बताऊँगा तो इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मैं आपको गहराइयों तक ले जाऊँ। मैं उस चीज़ को आपको गहराई दिखाऊँ कि वो कहाँ से वो चीज़ बन के आई है, कैसे वो चीज़ बनी है। इस चीज़ को एक्सप्लेन करना, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन करना डिफ़िकल्ट नहीं है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है। कॉन्सेप्ट पता है तो आप कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो 2 सेकंड में तोड़ सकते हो। तो इसीलिए मैं एक एक टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ, अच्छी तरीके से आपको समझा सकूँ और आप अच्छी तरीके से समझ सको। इसीलिए कर सकता हूँ। अदरवाइज़ पूरी वीडियो भी जब बनाऊँगा, जब सारी चीज़ें एक साथ तब समझाऊँगा, जब आपके कोई एग्ज़ाम लगे होंगे, एग्ज़ाम करने वाला होगा। तो कोई भी आपका अगर एग्ज़ाम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, उसी कंप्लीट क्लास चलाऊँगा। कंप्लीट जो भी उसका सिलेबस होगा कंप्लीट करवाऊँगा। साथ साथ में आपके टेट, सुपर टेट और सी टेट के भी आपकी क्लासेस चल रही हैं। जीके के टीचर भी आपके आने वाले हैं बहुत ही जल्दी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी शेयर करते रहिए। चलिए समझते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट जो हम कवर करने वाले हैं उसका नाम है चालों का बदलना। चालों का बदलना। कई बार आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि आपको आंसर दिया होगा मीटर प्रति सेकंड में और क्वेश्चन दे दिया जाता है किलोमीटर प्रति घंटे में, या क्वेश्चन में दिया गया होगा मीटर प्रति सेकंड और आंसर में दे दिया गया होगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं? देखिए, इसमें सिंपल सा एक फंडा है कि जब आपको किलोमीटर
प्रति घंटा दिया गया हो और मीटर प्रति सेकंड में आपको चेंज करना हो तो आपको 5/18 से गुणा कर देना है। जब आपको मीटर प्रति सेकंड दिया गया हो क्वेश्चन में और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 से गुणा कर देते हैं। सबको पता है ये बात, सबको पता है। लेकिन ये 5/18 से ही गुणा क्यों करते हैं ये भी समझते हैं। तो भैया 5/18 से गुणा इसलिए करते हैं क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 पंचे 10 और 18 दूना 36। इसलिए हम किससे गुणा कर देते हैं? इसलिए हम गुणा कर देते हैं 5/18 से, 5/18 से। और यही जब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में चेंज करना होता है तो हम बस इसी चीज को उल्टा कर देते हैं। तो इसलिए हम किससे गुणा कर देते हैं? 18/5 से गुणा कर देते हैं। समझ गए होंगे अब आप। लेकिन क्या हर बार हमें इसी टाइप से करना है? मान लीजिए कई बार आपसे कुछ अलग डिजिट पूछ दिया गया, आपसे पूछ दिया गया कि 54 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करके दिखाओ, तो अब क्या आप इसी का मल्टीप्लाई करोगे? 54 किलोमीटर को आपने देखा मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, 5/18 से गुणा करना है, क्या आप इसी तरीके की प्रोसेस करोगे? नहीं, क्योंकि भैया हम कंपटीशन लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें बैठ के, यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करें। तो क्या है हमारी शॉर्ट ट्रिक, चलिए समझते हैं। तो इस ट्रिक को समझने के लिए आपको 2 टेबल को याद करना होगा, एक 5 के टेबल को और एक 18 के टेबल को। मैं उम्मीद करता हूँ ये टेबल आपको पहले से ही याद होंगे, ये पहाड़े आपको पहले से ही याद हैं। तो जिधर छोटा नंबर लिखा है उधर हम लिख लेंगे मीटर प्रति सेकंड, और जिधर बड़ा नंबर लिखा है इधर हम लिख लेंगे किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा होता है ना, मीटर प्रति सेकंड छोटा होता है, इसलिए हमने छोटा तक लिखा है। अब मैंने 7 डिजिट लिखे हैं, आप आगे भी लिख सकते हो, इस टेबल को आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, 10 के आगे भी जा सकते हो, ठीक है ना। देखिए अब सिंपल सी हमारी ट्रिक क्या है, मैंने अभी आपको बताया था कि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर या किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो हमें 5/18 या 18/5 से गुणा करना होता है। ये कब करते हैं? जब किलोमीटर से हमें चेंज करना हो, और ये कब करते हैं? जब मीटर प्रति सेकंड से चेंज करना हो। ऑलराइट, अब हम क्या कर रहे हैं कि हमसे पूछा गया कि मान लीजिए हमसे पूछा गया कि 36 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करके दिखाओ, तो हम क्या करेंगे? मीटर प्रति सेकंड के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे, यही करेंगे ना, यही अभी बताया था ना कि 5/18 से हम गुणा कर देंगे। तो करो, 18 दूना 36 और 5 दूना 10, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड। देखिए यहां भी लिखा है ना, 36 के सामने कितना लिखा है? 10 लिखा है। और करके देख लेते हैं। अब हमसे बोल दिया गया कि 72 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करके दिखाओ। 72 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करके दिखाओ, तो 18 से 72 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार में डिवाइड होगा कि 18 चक्कू 72, 18 चक्कू 72 और 4 पचे 20। तो देखिए 72 के सामने 20 ही आ रहा है ना, 72 के सामने 20 ही आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा ये तो किलोमीटर का हो गया। अगर हमसे पूछा जाए कि मीटर प्रति सेकंड, चलिए हमसे पूछ लिया गया कि 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में चेंज करके दिखाओ, तो हम क्या करते हैं? 18/5 से गुणा कर देते हैं, 18/5 से गुणा कर देते हैं। जरा इसे काट लेंगे, 5 एकम 5, 5 चक्कू 20, 18 चक्कू 72। क्या होता है 18 चक्कू? 72 होता है। भैया यही तो लिखा है हमारा, यही तो लिखा है। 20 के सामने देखो 72 ही तो लिखा है, लिखा है ना। 20 मीटर प्रति सेकंड पूछा गया था, 72 किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर आया। 10 मीटर प्रति सेकंड पूछा जाएगा तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर आएगा। कैसे आएगा ये भी देख लेते हैं। पूछा गया कि 10 मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? 5/18 से गुणा कर देंगे, 5 दूना 10 और 18 दूनी 36। क्या होता है? 18 दूनी 36। देखिए भाई आया ना, 10 मीटर प्रति सेकंड को हमने किलोमीटर में चेंज किया तो 18 दूनी 36 आया। अब इस कैलकुलेशन को ना करें तो हमें क्या करना चाहिए?
भाई हमें इस कैलकुलेशन को नहीं करना है, नहीं करना है इस कैलकुलेशन को। हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि अगर हमसे किलोमीटर पूछा गया है तो वो 18 के टेबल में कितने नंबर पे है। मान लीजिए हमसे पूछा गया है कि 108 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करके दिखाओ। 108 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करके दिखाओ, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि भाई 108 18 के टेबल में कितने बार में आता है, कितने बार टेबल पढ़ने पर 108 मिल जाता है। तो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बार टेबल पढ़ने पर 18 में 108 मिल जाता है। तो 6 बार टेबल हम 5 का भी पढ़ देंगे, तो 1 2 3 4 5 6, यानी 30 मीटर प्रति सेकेंड उसका आंसर होगा। कितना आंसर होगा, 30 मीटर प्रति सेकेंड उसका आंसर होगा। कैसे होगा ये भी देख लो। 108 किलोमीटर पूछा गया है ना, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। 5/18 से गुणा कर देंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 18 छक्के 108 और 5 छक्का 30, आ गया 30 मीटर प्रति सेकंड, आ गया 30 मीटर प्रति सेकंड। यही तो हमारा दिया गया है कि देखो 108 के सामने क्या लिखा है, 30 ही तो लिखा है। क्या लिखा है, 30 ही तो लिखा है। तो यहां से सीधा सा हमारा मतलब क्या निकलता है कि हम देखेंगे कि हमारा किलोमीटर या मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड दिया गया है तो हम 5 को देखेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा पूछा गया है तो हम 18 के टेबल को देखेंगे। अगर हमसे पूछ दिया जाए कि हमें 35 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में चेंज करके बताओ, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 35 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में जब चेंज करेंगे तो 126 आंसर आएगा। कितना आएगा, 126 आएगा, क्योंकि 35 5 के पहाड़े में कितने बार पढ़ने पे आता है, 5 के पहाड़े पे 1 2 3 4 5 6 7 बार पढ़ने पर 35 आता है। तो 18 को भी हम 7 बार पढ़ेंगे तो 126 आ जाएगा, 126 आ जाएगा। अब हमें उस कैलकुलेशन को करने की ज़रूरत नहीं है, उस कैलकुलेशन को अब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, चलिए ये भी समझ लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा कहता है एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। देखिए रेलगाड़ी दी गई है किलोमीटर प्रति घंटा में, पूछा गया है मिनट में, ठीक है। तो 54 किलोमीटर दिया गया है ना, तो हमें पता है 18 3 54 होता है। 18 का 3 बार टेबल पढ़ने पर हमें क्या प्राप्त हो जाता है, 54 प्राप्त हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, 15 का 3 बार टेबल पढ़ देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 15। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 15 मिनट में। 15 मिनट में क्या आंसर हो जाएगा, 15 मिनट में। लेकिन भाई हम कैसे मान लेंगे इसका आंसर 15 मिनट ही है, भाई कैसे मान लें, बिल्कुल मत मानो, हम तो भाई चेक करेंगे इसे। 54 किलोमीटर पूछा गया है ना, मिनट में चेंज करना है। मैंने बताया था जब मिनट में चेंज करना हो तो 5/18 से गुणा कर देते हैं। 18 3 54 और 3 5 15, आ गया 15 मिनट, आंसर आ गया 15 मिनट। अभी हमने क्या किया था, हमने देखा कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा पूछा गया है, तो देखा कि 18 3 54 होता है, तो हमने 15 का भी 3 बार टेबल पढ़ दिया, तो 15 3 5 का भी हमने 3 बार टेबल पढ़ दिया, तो 5 3 15 होता है। तो कितना आ गया, 15 मीटर। आगे पूछा गया कि 1 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगा। 1 मिनट पूछा है ना, 1 मिनट पूछा है ना, तो भाई 15 और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 15 छक्का 90, यानी 900 मीटर की दूरी तय करेगा। कितनी दूरी तय करेगा, 900 मीटर की दूरी तय करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा कहता है स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति, स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है और दूरी 3 घंटे 20 मिनट में पूछी गई है। तो हम क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में चेंज कर लेंगे। तो 5 मीटर प्रति सेकंड दिया गया, किलोमीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 18/5 से गुणा कर देते हैं। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया, 18 किलोमीटर। और इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते थे कि इधर 5 का टेबल है और इधर 18 का टेबल है, ये किलोमीटर होता है, ये मीटर प्रति सेकंड होता है। तो 18 पूछा गया है ना, तो 5 मीटर प्रति सेकंड, और 5 मीटर प्रति सेकंड पूछा गया तो 18 किलोमीटर। ठीक है, तो कितना हो गया, 18 किलोमीटर। पता चल गया भाई,
अब पूछा गया है कि 3 घंटे 20 मिनट में, कितनी देर में, 3 घंटे 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो 3 घंटे 20 मिनट को हम कैसे लिख सकते हैं, 10/3 लिख सकते हैं, और 18 किलोमीटर की दूरी है, डिवाइड कर देंगे, तिछाक 18 और 6 का जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60। कितनी दूरी तय करेगा, 60 किलोमीटर। कितनी दूरी तय करेगा, 60 किलोमीटर की दूरी वह तय करेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी अगर आपका डाउट होता है तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, क्योंकि टाइम स्पीड डिस्टेंस हमारा अभी चैप्टर चल रहा है, तो इसी के टॉपिक अभी हम सीरियल वाइज से चलाएंगे जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं हो जाता है। तो हम मिलते हैं अपनी वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।